अस्सलाम वालेकुम। डॉन एडिटोरियल सीरीज़ में आज का हमारा एडिटोरियल स्मॉल विक्ट्रीज़, जो कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म सितम, लेकिन फिर भी इसमें से जो रोशनी नज़र आती है, जो फ्यूचर में फ़लस्तीन के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, और उसी में से आगे चल के एक स्टेबिलिटी आएगी और एक इंडिपेंडेंट स्टेट पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी, उस हवाले से है। और अमेरिका के इसमें क्या रोल है, काफ़ी सारे इसमें इंसाइट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिडल ईस्ट के हवाले से ये एडिटोरियल जब भी कभी आपकी बात होती है करंट इश्यूज़ के बारे में, तो रिसेंट ये जो दुनिया का एक सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, जिसमें मुअम्मे को हल करने के लिए जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लिए ये चैलेंज है। सो मूव करते हैं स्मॉल विक्ट्रीज़, और इसमें CSS के हवाले से, चूँकि हमारा फोकस रहता है CSS, तो CSS के लिए जब आप कोई राइटअप करते हैं एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, जो टॉपिक आपकी हेल्प करता है, किस हवाले से आपने इस एडिटोरियल को एज अ लॉजिक, एज अ बैकग्राउंड नॉलेज उसको इनकॉर्पोरेट करना, उस हवाले से है। तो इस एडिटोरियल में जो मिडिल ईस्ट के इश्यूज़ हैं, या मिडिल ईस्ट की कहीं पे ज़िक्र आएगा तो उसमें फ़लस्तीन का आता है इशू, और फिर कहीं मुस्लिम उम्मा के राइट्स की बात आती है तो वो उसमें भी इस्तेमाल होता है ये टॉपिक। और साथ में जो मुसलमानों की एक बेहिसी का आलम है, उसके हवाले से जब आप राइटअप कर रहे होंगे तो इसका एक बड़ा लॉजिक आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से फ़लस्तीन के मामले पर मुसलमान नाकाम रहे, इवन के आवाज़ उठाने में भी नाकाम रहे, और इवन कुछ ऐसे ममालिक भी थे जहाँ पे आवाज़ उठाना भी एक जुर्म बन गया था। सो ये एक मुस्लिम फेलियर है। तो मुस्लिम स्टेट्स जितनी भी हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनकी ये फेलियर है, और उनके ज़वाल का एक ये पहला कदम है जो आगे चल के फ़लस्तीन यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो अगली आने वाली जो लिंक्ड स्टेट्स हैं जैसे कि लबनान वगैरह, हिज़्बुल्लाह के नाम से, उसकी तरफ मूव करेगा। सो ये आग जो है वो भड़कने की ज़्यादा जो चांसेस आगे चल के नज़र आते हैं मुसलमानों के लिए। यहाँ पे तो फ़लस्तीन का मामला तो उनको लागिर करके, कमज़ोर करके छोड़ देगा, लेकिन फर्दर भी। सो द एडिटोरियल विल असिस्ट कैंडिडेट्स इन अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये इस पूरे मामले में देखें अमेरिका का कैसे दोगलापन है, आर्म्स भी सप्लाई करता है, रोकता भी है, उसको वार्न भी करता है इसराइल को, लेकिन उसमें सपोर्ट भी करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी सीज़ फायर का कोई रेजोल्यूशन आती है तो उसको वीटो भी करता है। सो ये दोगलापन है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का, और जो ममालिक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फर्दर उसको आगे भी लेके चलना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ जो फेस कर रही है दुनिया, एंड द जो पोलिटिकल डायनामिक्स इन द मिडल ईस्ट, इट इज़ रेलेवेंट फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स में भी इसका इस्तेमाल होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, और पाकिस्तान अफेयर्स में इस टॉपिक का जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी हेल्प करती है। एडिटोरियल किसके बारे में ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ, फ़लस्तीन के मुताल्लिक है, फ़लस्तीन के मामले पर है। द एडिटोरियल हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर फ़लस्तीन सॉवरेनिटी, यानी कि जो मगरबी ममालिक ने रिकॉग्नाइज किया उस हवाले से, एंड द डायर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गज़ा में जो ज़िंदगी की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करता है। स्ट्रेसेस द नीड फॉर कंक्रीट एक्शन बियॉन्ड डिप्लोमेटिक जेस्चर्स, कि डिप्लोमेटिक जो जेस्चर्स हैं उससे आगे चल के इसकी ज़रूरत है। टू halt the ongoing violence and ensure long-term peace and justice. पॉसिबल क्वेश्चंस जो रेज होते हैं, जो आपने आंसर करने हैं, जो आपके माइंड में इनका आंसर एडिटोरियल रीड करने के बाद होना चाहिए। What are the implications of international recognition of Palestine as a sovereign state? Number 2, how can international pressure influence Israel's policies in Gaza? Number 3, what role does the United Nations play in the Gaza conflict and how effective has it been? 4, discuss the impact of global solidarity movements on the Palestinian cause. Number 5, how can the international community enforce a ceasefire and humanitarian aid in
गाज़ा। पहले देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अनस्पीकेबल, जिसके बारे में बात भी ना की जा सके, बयान भी ना किया जा सके, जिस पर लब कुशाई से बात ख़त्म ना हो सकती हो। इनडिस्क्राइबेबल, इनएक्सप्रेसिबल। एंटोनिम्स इनके हैं एक्सप्रेसिबल, डिस्क्राइबेबल। जेनोसाइडल, नस्ल कुशी को कहते हैं, एक ख़ास नस्ल को टारगेट कर लेना। एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है एक्सटर्मिनेटरी, मास मर्डरिंग। एंटोनिम्स हैं लाइफ सेविंग, प्रोटेक्टिव। सेंश्योर, मलामत करना, बुरा भला करना। क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन सिनोनिम्स हैं। प्रेज, अप्रूवल एंटोनिम्स हैं। मॉन्स्टर्स, अफरीयत जैसा, बहुत बड़ा। हॉरिफिक, ग्रोटेस्क इसका एंटोनिम है। प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। कॉमिटी, दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक। कॉमिटी, दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक। हार्मनी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। एंटोनिम्स हैं हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड। सॉवरियन, जो खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद करता हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस सिनोनिम्स हैं। सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट एंटोनिम्स हैं। सोलैस, तसल्ली देना। कंफर्ट, कंसोलेशन सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट एंटोनिम्स हैं। एक्सटर्मिनेशन, खात्मा होना। एनिहिलेशन, इरेडिकेशन सिनोनिम्स हैं। प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्टिव एंटोनिम्स हैं। पोग्रोम, पोग्रोम होता है कत्लेआम करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैसेकर, स्लेटर। एंटोनिम्स हैं रेस्क्यू और लिबरेशन। बेनिफैक्टर्स, जो सपोर्ट करने वाले हों, मदद करने वाले हों, सपोर्टर्स, पैट्रन्स। अपोनेंट्स और एडवर्सरीज एंटोनिम्स हैं। सैबोटाज, तखरीबकारी, यानी कि जो तोड़ फोड़ करते हैं, सैबोटाज करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं। अंडरमाइन, सबवर्ट सिनोनिम्स हैं। सपोर्ट और असिस्ट एंटोनिम्स हैं। ब्लड बाथ, खून रेजी को कहते हैं। मसक्कर और कार्नेजेस के सिनोनिम्स हैं। पीस, सेफ्टी एंटोनिम्स। बचरी, एक कसाईयों वाला काम करना, यानी कत्ल गारित करना। सलटर, मसक्कर, मर्सी और कंपैशन एंटोनिम्स हैं। एट्रोसिटी, अच्छा यहाँ पे ये जितने वर्ड्स हैं, सबुटाज, ब्लड बाथ, बचरी, एट्रोसिटी, बार्बरिज्म, ये सारे मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, बचरी मतलब एक जुल्म की जो एक इंटेंसिटी है उसके ऊपर बात करने के लिए ये आपके हेल्पफुल वर्ड्स का एक ग्रुप है। एट्रोसिटी, जुल्म सितम है। बारबैरिटी, आउटरेज सिनोनिम्स हैं। काइंडनेस और बेनेवोलेंस एंटोनिम्स हैं। बार्बरिज्म, बर्बरियत को कहते हैं। क्रूएलिटी और सेवेजरी सिनोनिम्स हैं। सिविलिटी, ह्यूमैनिटी एंटोनिम्स हैं। एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिस छुपाना, जिस तरह सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, तो उसमें क्या होता है, जब सोलर एक्लिप्स होता है तो मून के दरमियान में आ जाता है और वो जो रोशनी ज़मीन पर पहुंच रही होती है उसको छुपा लेता है। सो हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अच्छा जी, फॉरसेकन है, जो जगह छोड़ के जा चुके हूँ, मतरूका, एबंडन, डेजोलेट, जबकि एंटोनिम्स हैं चेरिश्ड और इनहेबिटेड। म्यूटेटिंग, तब्दील होना। ट्रांसफार्मिंग और चेंजिंग, यानी कि अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। म्यूटेटिंग, ट्रांसफार्मिंग, चेंजिंग, इसके सिनोनिम है। जबकि एंटोनिम्स हैं स्टेबलाइजिंग, रिमेनिंग। अनकंडीशनल, गैर मशरूत, जिस पर कोई शर्त ना हो। एब्सोल्यूट, अनरेस्ट्रिक्टेड सिनोनिम्स हैं। कंडीशनल और लिमिटेड एंटोनिम्स हैं। रैम्पेज, रैम्पेज होता है तूफान होता है, तूफान होना, चढ़ दौड़ना। फ्रेंजी और सप्री, इसके सिनोनिम्स हैं। काम और पीस एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम एडिटोरियल की एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्मॉल विक्ट्रीज, छोटी छोटी फतूहात, छोटी छोटी कामयाबियाँ। ठीक है जी। इन द मिड सेट, इन द मिड सेट, दो चीज़ें हैं। इन भी कहा है, द मिड सेट यानी कि दरमियान में, दरमियान के दरमियान में आप ये कह सकते हैं। ऑफ अनस्पीकेबल, ऑफ अनस्पीकेबल, जो नाकाबिल बयान है। ट्रेजिडी, दुख और अफसोस, एक हादसा। होप रिमेन्स, फिर भी उम्मीद कायम है, उम्मीद रहती है। फॉर अ बेटर टुमारो, एक अच्छे कल के लिए। फॉर द फ़लस्तीनियन पीपल, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, यानी कि एक ऐसी जो दास्तान चल रही है जिसके बारे में
बात नहीं कर सकते, नाकाबिले बयान है, लेकिन उम्मीद की किरण फिर भी उम्मीद बाकी है कि कल अच्छा होगा फ़लस्तीन के लोगों के लिए जब हम बात करते हैं। एज़ इसराइल कंटिन्यूज़, जैसा कि इसराइल जारी किए हुए इट्स जेनोसाइडल कैंपेन इन गज़ा, जैसा कि इसराइल गज़ा में एक नस्ल कुशी की मुहिम लेके चल रहा है, अनफेस्ड यानी मुतज़लज़ल नहीं है, अनफेस्ड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अनफेस्ड इसराइल के बारे में बात हो रही है, बाय ग्लोबल सेंश्योर, जो पूरी दुनिया लान तान कर रही है, मलामत कर रही है, एंड वार्निंग्स, और उसको तंबीह कर रही है फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट्स, जो आलमी दुनिया की अदालत है, टू स्टॉप इट्स मोस्ट्रस कैंपेन, कि ये अपनी ख़तरनाक बदतरीन जो मुहिम है इसको ख़त्म करे। देयर इज़ ग्रोइंग कंसेंसस, इस पर जो इत्तफ़ाक़ राय है वो बढ़ती जा रही है। देयर इज़ ग्रोइंग कंसेंसस यानी कि इत्तफ़ाक़ राय बढ़ती जा रही है विद इन दी कमेटी ऑफ नेशंस, जो दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक हैं, दैट लीगल रिकग्निशन, कि कानूनी तौर पर मंजूरी, मान लेना, रिकग्नाइज़ कर लेना, मस्ट बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाना चाहिए, टू फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के लिए, एज़ अ सॉवरेन स्टेट, एक खुद मुख्तार रियासत, आफ्टर आयरलैंड, आयरलैंड के बाद स्पेन एंड नॉर्वे, स्पेन और नॉर्वे रिकग्नाइज फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को मान लिया, रिकग्नाइज़ कर लिया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द सेंट्रल यूरोपियन स्टेट, जो दरमियानी अब या वस्ती यूरोप की रियासत ऑफ स्लोवेनिया अर्लियर, इससे पहले, दिस वीक, इस हफ्ते, डिड द सेम, यही काम किया यानी रिकग्नाइज़ किया। दिस ब्रिंग्स टू 147 द नंबर ऑफ़ कंट्रीज, इस तरह से जो ममालिक हैं उनकी तादाद 147 हो जाती है, दैट रिकग्नाइज फ़लस्तीन, जो फ़लस्तीन को मानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं एज अ स्टेट, एक रियासत के तौर पर, कन्फर्मिंग, इस बात की यकीन दहानी कराते हुए, द फैक्ट, इस हकीकत की, दैट द ग्लोबल मेजॉरिटी, के दुनिया की अक्सरियत, इज़ इन फेवर, उस हक़ में है, ऑफ ग्रांटिंग, कि वो मंजूर की जाए, द अरब नेशन, अरबी ये कौम, इट्स लेजिटिमेट, उसका कानूनी हक़, एंड लॉन्ग डिनाइड, और अरसा दराज से इनकार किया गया, राइट्स, उनके हकूक़ के हवाले से। बट वाइल सच इंटरनेशनल सोलिडेरिटी, लेकिन जब इस तरह से पूरी दुनिया की एक जो सोलिडेरिटी है, उनकी राम की बात है, मस्ट ब्रिंग कम सम सोलेस, इसको ज़रूर कुछ सुकून लेके आना चाहिए, टू द पीपल ऑफ फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के लोगों के लिए। द ट्रबलिंग क्वेश्चन, एक मुश्किल क्वेश्चन जो है, एक तकलीफ़ दे सवाल जो है, ऑफ स्टॉपिंग इसराइल्स कैंपेन, वो ये है कि इसराइल को या उसकी मुहिम को रोका जाए, ऑफ एक्सटर्मिनेशन रिमेन्स, जो वो ख़ात्मे के लिए जारी रखे हुए है, द फैक्ट, इस हकीकत से, इज़ दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, के आलमी दुनिया का जो एक कम्युनिटी है, उसकी सोलिडेरिटी, उसकी जो एक गम या ढार्स बनाने के लिए जो आवाज़ है, मस्ट रिज़ल्ट, उसको नतीजा आना चाहिए, इन अ लॉन्ग टर्म सीज़ फायर, एक अरसा दराज के लिए सीज़ फायर, सो दैट तेल अवीव्स 8 month ओल्ड पोग्रोम, के ताकि जो तेल अवीव है उसका 8 माह से जारी कत्लेआम इन गज़ा इज़ ब्रॉट टू द हाल्ट, उसको रोका जाए। दिस कैन ओनली हैपन, ये सिर्फ तभी होगा, व्हेन दो स्टेट्स, जब वो रियासतें, दैट रिकग्नाइज फ़लस्तीन, जो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करती हैं, पुट प्रेशर ऑन इसराइल, वो इसराइल पर दबाव डालें, पावरफुल बेनिफैक्टर्स, और इसी तरह से जो उसके ताकतवर आसरा करने वाले, सहारा देने वाले हैं, उनको भी, प्राइमरीली द यूएस, सबसे पहले उनमें अमेरिका आता है, नॉट टू सबोटाज, कि वो तबाह ना करे, तखरीबकारी ना करे, सीज़ फायर एफर्ट्स, जो जंग बंदी के लिए कोशिशें हैं, स्पेशली विद इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में, व्हेन इसराइल्स वार मॉन्गर, जब इसराइल के जंग के ख्वाहिशमंद, नो, जानते हैं, दैट अमेरिका विल डिफेंड, कि अमेरिका उनका दिफा करेगा, एट एवरी इंटरनेशनल फोरम, हर आलमी फोरम पर, दैट काउंट्स, जिसकी अहमियत है, वाइल विल दे स्टॉप, वाई विल दे स्टॉप, वो क्यों रुकेंगे फिर, मोर ओवर, इस मज़ीद ये कि फ़लस्तीन अलाइज, फ़लस्तीन के जो साथी हैं, मस्ट ट्रांसलेट देयर जेस्चर्स, वो अपनी जो इशारे किनाए हैं उनको बदलें,
ऑफ सपोर्ट के इनटू अ कंक्रीट एक्शन, एक मजबूत कार्रवाई में, फॉर एग्जांपल एनफोर्सिंग, जैसा कि मिसाल के तौर पर एनफोर्स करना, अ ट्रेड एंड आर्म्स एम्बार्गो, कि वो तिजारत और हथियारों की फराहमी पर पाबंदी करें अगेंस्ट इसराइल पर, अनटिल इट स्टॉप्स द ब्लड बाथ, जब तक वो इस खूनरेजी को रोकता नहीं। वर्ड्स इनफ विल नॉट बी इनफ, काफ़ी अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे, टू ब्रिंग तेल अवीव टू इट्स सेंसेस, कि वो तेल अवीव को अपने होश तक लेके आए, कि होश करे। ऑल स्टेट्स दैट वैल्यू ह्यूमन लाइफ, वो तमाम रियासतें जो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत जानती हैं या कदर करती हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और लाखों वो लोग मार्चिंग अगेंस्ट जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ चहलकदमी कर रहे हैं, चल रहे हैं, इन सिटीज़, शहरों में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैव कॉल्ड, उन्होंने आवाज़ दी है, फॉर एन एंड टू द बचरी इन गज़ा, कि गज़ा में ये जो कत्लेआम है, ये जो कसाबबाजी है, इसको बंद किया जाए। बट इसराइल रिमेन्स अनरिपेंटेंट, लेकिन इसराइल इस पर कोई उसको पछतावा नहीं। द लेटेस्ट एट्रोसिटी, अभी जो जुल्म सितम की दास्तान है, केम इन द शेप ऑफ द इसराइली अटैक, वो इस शक्ल में आया कि इसराइल ने हमला किया ऑन द यूएन स्कूल, यूनाइटेड नेशन के एक स्कूल पर, इन विच नियरली 40 पीपल वर किल्ड, जिसमें तकरीबन 40 लोग मारे गए। मैनी ऑफ द विक्टिम्स वर चिल्ड्रन, और इन शिकार होने वालों में ज़्यादा बच्चे थे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द लिस्ट ऑफ एट्रोसिटीज़ इसराइल हैज़ कमिटेड, वो जुल्म सितम की दास्तानें जो इसराइल ने सरजद की हैं इन गज़ा सिंस अक्टूबर 7, गज़ा में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, इज़ अ लॉन्ग वन, एक लंबी फहरिस्त है। एंड ईच फ्रेश एक्ट, और हर आने वाला नया काम, ऑफ बर्बरिज्म, इस जुल्म सितम का, एक्लिप्सिस द प्रीवियस सेक्शन, वो माजी के जो इसके जुल्म सितम की दास्तानें उन पर पर्दा डाल देता है। येट, ताहम, डिस्पाइट द ग्लोबल आउटक्राई, पूरी आलमी दुनिया का जो चीखो पुकार है, तल अवीव इंसिस्ट, वो इस पर बाजिद है, ऑन फिनिशिंग, कि वो ख़त्म करेगा द जॉब इन गज़ा, गज़ा में अपना काम, विच प्रीज्यूमेबली मीन्स इरेडिकेटिंग ऑल साइंस ऑफ लाइफ, जिससे गालबन ये मतलब लेते हैं कि वो गज़ा में ज़िंदगी की इलामात ख़त्म करना चाहता है। इन दिस फॉरसेकन टेरिटरी, इस छोड़े गए इलाक़े में, मोर ओवर, मज़ीद ये कि तेल अवीव्स वार मोंगर, तेल अवीव के जो जंगजू दोस्त हैं, आर नाउ आइंग लिबनान, वो लेबनान पर नज़र रखे हुए हैं, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एक्सचेंजेस, जिसमें मुमकिन तौर पर उनमें एक्सचेंज होती है, विद हिजबुल्लाह म्यूटेटिंग, यानी कि कभी उतार कभी चढ़ाव होता है, इनटू अ फुल ब्लोन वार, वो एक लंबी और बड़ी जंग हो सकती है। देयरफॉर, इसलिए रिकग्निशन ऑफ फ़लस्तीन इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करना ये पहला कदम है। द नीड इज़ फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी आलमी दुनिया कम्युनिटी के लिए ये एक इस अमर की ज़रूरत है, टू एंडोर्स, वो मंजूरी दें, एन इमीडिएट अनकंडीशनल सीज़ फायर, फ़ौरन से और बगैर किसी शर्त के जंगबंदी के लिए इन गज़ा में, अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड, बगैर किसी रुकावट के इंसानी जो मदद है, मस्ट सिमल्टेनियसली बी मेड अवेलेबल, उसको भी फ़ौरन साथ ही मुमकिन करना चाहिए, दस्तयाब होना चाहिए, टू द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ ट्रामाटाइज्ड पॉपुलेशन, इस मकबूजा इलाकों में जो सदमे से पड़े हुए लोग हैं, एट आ लेटर डेट, बाद में, द कमिटी ऑफ नेशंस, जो दोस्त ममालिक हैं, मस्ट होल्ड इसराइल एंड इट्स बैकर, इसराइल और इसके सहारा देने वालों को, टू अकाउंट, कि वो जवाब दें, फॉर द मर्डरस रैम्पेज, ये कत्ले आम करने की जो चढ़ाई की है गज़ा में, हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू, जिसमें गज़ा को शिकार किया गया है। सो ये था आज का एडिटोरियल। अब इसमें हम की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन के हवाले से कुछ ममालिक ने रिकग्नाइज़ किया, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसराइली कैंपेन जो चल रही है उसमें जितने अब तक बच्चे शहीद हुए, जितने बड़े टोटल शहीद हुए, जितना नुकसान हुआ, उसका आपका आइडिया होना चाहिए। ग्लोबल सॉलिडारिटी के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत, ताकि सीज़ फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं और उनकी हेल्प होनी चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसराइल की और इसके जो कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, यानी कि सपोर्टर्स हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से है रिकग्निशन ऑफ फ़लस्तीन, कुछ स्टेट्स ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया है, नाम उनका आपको याद होना चाहिए। इसराइली अटैक ऑन यूएन स्कूल, उसमें कितने बच्चे मारे गए।
तकरीबन 40 लोग मारे गए जिनमें ज़्यादा बच्चे थे। इसके अलावा ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके हवाले से आपको ये करंट इश्यूज़ में है। यूएस सपोर्ट फॉर इसराइल, अमेरिका जो है वो स्पेशल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी इसराइल चाहता है कोई भी रेजोल्यूशन ख़त्म करना, उसको वो वीटो करता है, इस तरह से उसकी हेल्प कर रहा है। पोटेंशियल लिबनान कन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे चल के इसराइल लबनान पर हिजबुल्लाह के साथ बटबीडो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं कि लर्निंग्स हैं जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में, अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑन द इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है। इसके सेकंड पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है, रिकग्नाइजिंग द सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3 पे है रोल ऑफ ग्लोबल सोलिडारिटी, द पावर ऑफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इन इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल पॉलिसीज। नंबर 4 पे है यूएन एंड इंटरनेशनल लॉ, द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एनफोर्सिंग इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन रेजोल्यूशन। नंबर 5 पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, द इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग वायलेटर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ अकाउंटेबल। जो दुनिया के कवानीन का जो बागी होते हैं या उस पर वायलेट करते हैं, उसके साथ उनको जो है वो दोबारा अकाउंटेबल होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरी सिचुएशन से? सबसे पहले तो इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए, जंग बंदी की ज़रूरत है, एडवोकेट फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज़ फायर इन गाज़ा। नंबर 2 पे कि ह्यूमैनिटेरियन एड, जितने मजलूम लोग हैं जो ट्रॉमाटाइज्ड हैं वहाँ पे सदमे से, जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचने की ज़रूरत है बगैर किसी रुकावट के। एंश्योर अनहिंडर्ड डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू दी अफेक्टेड पॉपुलेशन इन गाज़ा। नंबर 3 पे है इंटरनेशनल प्रेशर, पूरी दुनिया को प्रेशराइज करना चाहिए इसराइल को और अमेरिका को, मोबिलाइज इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इसराइल्स बेनिफैक्टर्स स्पेशली द यूएस सपोर्ट सीज फायर एफर्ट्स। इसके अलावा नंबर 4 है ट्रेड एंड आर्म्स एम्बार्गो, पाबंदी होनी चाहिए जो दोस्त ममालिक हैं फ़लस्तीन के, उनकी तरफ से इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ एनफोर्स ट्रेड एंड आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट इसराइल अंटिल इट सीजेज इट्स मिलिट्री ऑपरेशन। नंबर 5 पे है लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर में इनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। इस्टेब्लिश्ड mechanisms to hold Israel and its backers accountable for humanitarian rights violations and war crimes in Gaza। सो ये था आज का एडिटोरियल। कमेंट्स का वेट रहेगा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, और साथ में दूसरे ग्रुप्स वगैरह जो आपके फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, उनमें भी इस ग्रुप को, इस चैनल को शेयर करें ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकें और आगे चल के इंशाल्लाह हम सारे के सारे एडिटोरियल्स और जितनी ओपिनियंस हैं वो सारी की सारी डिस्कस किया करेंगे। फ्यूचर में प्लान है, डिपेंड ऑन योर रिस्पांस। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को। अल्लाह हाफ़िज़।